हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है किचन से और इस समय टाइम हो रहा था करीब 6:30 या 7 बज रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनके लिए बना दी थी टिफ़िन और उसके बाद ना थोड़ी सी चाय बची हुई, तुम कहीं चलो इसे ले लेती हूँ, उसके बाद मैं लग जाऊँगी सफाई में। और दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग पूरा बने रहना क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है और आप लोग को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि आज मैं कहीं जाने वाली हूँ जिसे देखकर आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ, मैं तो खुश हुई ही लेकिन मेरे साथ साथ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो बस वैसे तो आप लोग थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे, फिर भी आप लोग वीडियो में पूरा बने रहना। तो यहाँ पे बस आ गया था फ़ोन मनीष का, तो वही बात होने लगी थी। और क्या बात होने लगी थी ये तो चलिए मैं आप लोग को बताऊंगी ही। तो बस यहाँ पे गैस वैस तो अभी पोंछ ली थी, उसके बाद लग गई थी मैं घर के कामों में। वहाँ पे भाभी बैठ गई थी बर्तन पे, तो जब तक भाभी बर्तन वर्तन घसती तब तक मैं सारा घर सरिया उरिया के झाड़ू पोछा जहाँ तक हो सकता मैं भी कर लेती हूँ। उसके बाद अगर समय रहता तो बर्तन धुलवा लेती क्योंकि ना बर्तन देखिए बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन आज तो उतना ज़्यादा बर्तन नहीं था क्योंकि कल तो सब न्योते खाने चले गए थे तो उतना ज़्यादा बर्तन नहीं था। फिर भी यहाँ पे चलिए कर लेती हूँ काम और उसके बाद आप लोग को तो दोस्तों, आज मैं भी बहुत ही खुश हूँ और इस खुशी का राज अभी आप लोग को भी पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से काम। तो यहाँ पे लगाने लगी थी मैं किचन में झाड़ू, गैस वैस तो सब पहले ही साफ़ कर चुकी थी। झाड़ू लगा के उसके बाद लगा लूँगी सब जगह का पोछा क्योंकि ना सुबह सुबह का यही होता है कि सबसे पहले घर का काम हो जाए उसके बाद ही कुछ और काम समझ में आता है। यहाँ पर ये सब करने के बाद उसके बाद फिर मैं नहा धो के और पूजा वूजा करके चली आई थी। और कल पता है मैं सब कपड़ा वपड़ा तो चेंज कर ली थी लेकिन मैं अभी चूड़ी नहीं चेंज करी थी और जानबूझ के चूड़ी नहीं चेंज करी थी क्योंकि मुझे लगा कि फिर मुझे चूड़ी पहनना पड़ेगा। तो कहीं चलो यही चूड़ी डाले रहती हूँ तो सही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए नहा के आ गई थी, यहाँ पे रख दी थी चाय, साथ ही साथ मैं करने लगी थी नाश्ता की तैयारी। और नाश्ता में ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो यहाँ पे मैं आज पोहा बना दे रही थी। एक तो ना पता नहीं क्यों ना आजकल का जो चूड़ा होता है ना, अब मतलब क्योंकि घर का चूड़ा ना थोड़ा सा सूखा सूखा लगता है, लेकिन अगर गरम खा लेते हैं तो सही रहता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ठंडा हो जाता है ना पोहा तो एकदम जैसे सूखा सूखा लगता है। तो इसीलिए ना मैं इसमें करीब 3 से 4 टमाटर डाल देती हूँ ताकि उसके जूस की वजह से ना थोड़ा सा जो चूड़ा है सॉफ्ट बना रहे। तो वही बस इनको सबको बना दूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे रख दी थी दाल भी क्योंकि एक साथ ना बताए ना आप सबसे कई काम चालू रहते हैं। वहाँ पर कपड़ा भी लगा दी हूँ, यहाँ पर दाल रख दी हूँ और यहाँ पर पोहा भी बना दे रही हूँ और जल्दी से कर ले रही हूँ क्योंकि अभी मुझे अपनी तैयारी भी करनी है, पैकिंग भी करनी है, तो सारा काम मुझे करना है। तो बस यहाँ पे कहीं मैं इनको सबको नाश्ता दे देती हूँ। तब तक यहाँ पे देखिए कपड़ा भी हो गया था। इस समय टाइम हो रहा था करीब 11 बज रहा था। तो नाश्ता भी सब कर चुके थे और मतलब जो खाना बनना था वो भी मेरा बन चुका था। तो बस अब यहाँ पर फर्श से मैं कपड़ा फैला के उसके बाद चलूँगी, कर लूँगी अपनी तैयारी क्योंकि दोस्तों आज फाइनली वो दिन आ गया है कि मैं आज जा रही हूँ अपने मायके। आज कई दिन से मेरा आना मतलब ये हो रहा था कि अब जाऊँगी अब जाऊँगी अब जाऊँगी, तो आखिरकार आज वो दिन आ गया है मायके जाने का। और इसीलिए ना मनीष का फ़ोन सुबह ही आया था मुझे चिढ़ाने के लिए कि दीदी तैयार रहो, मैं सुबह ही आ रहा हूँ, कहीं इतनी जल्दी नहीं, अभी मैं कुछ ना तो तैयारी करी हूँ और ना ही कुछ काम करी। लेकिन ना उसकी चिढ़ाने वाली आदत है, कहे नहीं मैं आ रहा हूँ, नहीं तो उसके बाद नहीं आऊँगा, गाड़ी नहीं मिलेगी। मैं कही चलो जैसा समझ लो तुम करना, लेकिन हाँ अभी सुबह सुबह मैं तैयार नहीं हूँ। तो ये चिढ़ाने के लिए एकदम सुबह ही सुबह फ़ोन आया था। तो बस यहाँ पे चलिए कपड़ा फैला देती हूँ और उसके बाद प्रिंसी से मैं कह दी थी कि जो अलमारी में से जो अपना कपड़ा तुम्हें पहनना होगा समझ के वो निकालना। तो खैर मैं ज़्यादा तो कपड़ा ले नहीं जाऊँगी, अपनी बस 2-3 साड़ी रख ले रही हूँ और प्रिंसी का रख लूँगी कपड़ा। और ये जो अभी मैं आप लोग देखे होंगे कि ब्लू कलर की साड़ी रेडी करी थी तो स्काई ब्लू में, तो वही वाली साड़ी वो देखिए मैं निकाल दी हूँ बेड पे, मैं पहन के चली जाऊँगी। और अभी ना अब कान्हा जी का भी सब मैं निकाल के आई हूँ, अब यहाँ से कर लूँगी तो उसके बाद चलूँगी कान्हा जी का भी पैकिंग कर लूँगी क्योंकि अभी मम्मी भी ना हो सकेगा, मम्मी के यहाँ पे भी शादी पड़ी है 27-28 मई को उनके यहाँ पे भी शादी पड़ी, तो मम्मी भी चली जाएंगी तो रह जाएंगी बस भाभी भर घर में।
और ना भाभी भर भी रह जाएंगे तो कान्हा जी को मतलब कहीं की शायद ना पहुंच पाएँ, तो कहीं कान्हा जी को लेते जाना। तो मैं कही चलो ठीक है, मैं अपने कान्हा जी को ले जाऊंगी। और यहाँ पे देखिए ब्रश मंजन जो भी मुझे रखना था अपना रख ले रही हूँ। सच में ना आज कितने दिनों से मेरा क्या मतलब जब से प्रिंसी की स्कूल पेपर हुआ है तब से मैं सोच रही हूँ जाने के लिए, और मम्मी तभी से मुझे बुला रही थी। क्योंकि देखिए एक छुट्टी तो होता है हम लोगों के लिए कि जो जाने के लिए मिलता है, उसके बाद तो साल भर तो नहीं जा सकते, क्योंकि साल भर स्कूल है, हर एक चीज़ देखना पड़ता है। और उसके बाद सारा रखने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी, प्रिंसी बॉटल भर रही थी, कहीं चलो इसे मैं फ्रीज में रख दूँ। और भाभी यहाँ पे लगा रही थी अपने साड़ी में फाल। इनका मैं अभी एक ब्लाउज काट के रख दी थी, अस्तर वाला ब्लाउज था, कहीं मेरा काट के रख दूँ तो मैं अपना धीरे धीरे सिल लूँगी। तो बस इनका काट के रख दी थी। और आप लोग सामने देख रहे हो एक पिंक कलर का बैग रखा हुआ, ये बैग भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना। अभी इसकी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करी हूँ, इसकी भी वीडियो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है। अब देखो किस दिन एडिट करके कर पाती हूँ आप लोग के साथ शेयर। तो यहाँ पे सारा बॉटल हो गया था, हम कहीं चलो रख देती हूँ फ्रिज में, नहीं तो फिर क्या होता है ना बच्चे दिन भर एक बॉटल नहीं रह जाती फ्रिज में, दिन भर के रखते रहते और एक तरफ से पूरी बॉटल निकलते रहती है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी मंदिर के पास। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी का सारा कपड़ा जो भी मुझे ले जाना था, और तो मैं पहले से ही निकाल के रखी थी, लेकिन फिर भी मैं सोची 2-4 कपड़ा इनका नया रख लो। और बाकी का जो डेली जैसे कॉटन में जो कपड़ा, क्योंकि गर्मी तो इस समय बहुत है, तो उस हिसाब से मैं कपड़ा रख रही थी कान्हा जी का भी। और जो 2-3 आसन अपने हाथ का बनाई थी, तो वो आसन भी इनके लिए रख ले रही थी। तो वही सब देख रही थी। बाकी इनकी जो भी ज्वेलरी थी, जैसे कि गले का, हाथ की चूड़ी, वो सब भी देख देख के रखना पड़ रहा था, तो मैं कहीं सब रख देती हूँ। और कान्हा जी को आप लोग को पता है, आज मैं अपने कान्हा जी को सुबह ही तैयार कर ली थी। मैं आप लोग को दिखा, आज मैं सबसे पहले अपने कान्हा जी को तैयार कर ली थी। और फिर ये हंस भी रही थी, कोई जाए ना जाए, मेरे कान्हा जी पहले से ही रेडी होके बैठे हैं। आज कान्हा जी को सबसे पहले मैं रेडी कर ली थी। तो बस यहाँ पे हो गया था इनकी भी तैयारी। उसके बाद फिर चलूँगी मैं लगा। और पता है मेरे से ज़्यादा ना खुशी प्रिंसी को होती है। प्रिंसी को ये होता है कितनी जल्दी मैं पहुंच जाऊं मामा के घर। तो बस प्रिंसी देखिए तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे मैं जाई थी रंग लगाने, कहीं पहले भाभी आपको रंग लगा दूँ, उसके बाद मैं रंग लगाऊंगी। तो क्योंकि भाभी बड़ी हैं तो अब बड़ी मतलब पैर खाली रहे तो अच्छा नहीं लगता, कहीं भाभी पहले आपको रंग लगा दूँ, उसके बाद मैं रंग लगा लूँगी। और इस समय टाइम हो रहा था करीब 4:30 का टाइम हो रहा था। और मनीष का फ़ोन आ गया तो कहे दीदी तैयार हो, बस हम लोग आएंगे, रुकेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिनकी गाड़ी है ना तो उन्हें कहीं शायद जाना है। तो बस मनीष का कहना था कि जितनी जल्दी हो सके दीदी उतनी जल्दी तैयार रहना। तो बस वही जल्दी से मैं कही चलूँ भाभी को रंग लगा के फिर मैं भी रंग लगा के और कपड़ा पहन लूँ। तो बस यहाँ पे पीहू परी का बिल्कुल भी मन नहीं था कि प्रिंसी जाए, लेकिन प्रिंसी का मन था मेरे साथ चलने का। हम कहीं चलो चलना, अगर तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो तुम चली आना, 2-4 दिन घूम के तुम चले आना, क्योंकि ना इस समय घर पे भी आए हैं सब लोग। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं रंग लगाई थी वैसे मनीष लोग आ गए थे, तो सब लोग भाग के चले गए थे, क्योंकि ना मुझे लेने के लिए 2 लोग और भी आए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे से और क्यूट से। तो अभी आप लोग भी देखोगे, और ये 2 लोग कौन है मैं अभी आप लोग को ज़रूर बताऊंगी आगे के, मतलब आप लोग बने रहना। तो यहाँ पे बस चलिए मैं रंग लगा ली थी, तो वही मैं देख रही थी कि कब आए मेरे पास, क्योंकि ना मैं भी काफ़ी दिनों बाद इनसे सबसे मिल रही थी। तो बस सोच रही थी कितनी जल्दी आ जाए। परी कही थी चाची बहुत क्यूट है। तो ये देखिए ये हैं अंश बाबू, ये देखिए शिवांश लेके बैठ गए। तो ये है मेरी बहन के बेटे, यानी कि जो मेरी छोटी बहन है उसके बच्चे हैं दोनों। और पीहू तो वहाँ ही रह गई थी, आगे वाले कमरे में ही पीहू बैठी थी, उसका भी नाम पीहू ही है और इनका नाम है अंश। और ये दोनों ना पता है मेरे से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो इसलिए पीहू की तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरे पास आने की, क्योंकि ना इस समय मेरी बहन भी आई है। और मैं अपनी बहन से पता है आप लोगों को 4-5 साल के बाद अपनी बहन से मिल रही हूँ। तो ये देखिए ये है पीहू, और ये रहे मेरे कान्हा जी जो सुबह सुबह से रेडी होके बैठे थे। और ना फिर मैं तैयार होने का कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बताइए ना आप सबसे कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी में तैयार हुई थी, और यही वाली मैं साड़ी पहन ली थी। तो ये रही पीहू, ये देखिए ये है मेरी छोटी बहन के बच्चे, और ये है अंश, क्योंकि इस समय वो भी आई हुई है बम्बई से। तो बस यहाँ पे आ गए थे हम लोग। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गई मैं अपने मायके। तो ये रहा हमारा घर पे जाने का एकदम रास्ता, मतलब जो एकदम हमारे दरवाजे पे जाता है उस रास्ते पे आ गई हूँ। बस यहाँ पे देखिए पहुंच गई थी। और ना यहाँ की रास्ता थोड़ी सी मतलब कच्ची है हमारे घर के पीछे साइड की। तो ये रहा मेरा घर। अब देखिए अंदर जा रही है गाड़ी, ये देखिए ये रहा घर पीला वाला।
तो बस यहाँ पे पापा वापा सब बैठे थे दरवाजे पे और सबके ना खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, मम्मी के पापा का सब इन सब की ना खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि देखिए हर माँ बाप को अच्छा लगता है जब बच्चे उनके घर आते तो उनको सबको अच्छा लगता है। तो ये रही मम्मी जाई थी अंदर जल लेने के लिए और पापा ये देखिए ना मतलब कहीं ना सब माँ बाप को इतनी खुशी होती है तो पापा यहाँ से खटिया उटिया हटाने लगे थे और मम्मी चली गई थी अंदर जल लेने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ जब बेटी आती है या बहू भी आती है तो उन्हें जल गिराया जाता है, 1 लोटा जल उसमें अक्षत डाल के यानी कि चावल डाल के। तो बस वही मम्मी चली गई थी लेने के लिए। मंदिर पर रखे हो कैसे खुलेगा मनीष? यहाँ से देखो ये वाला, ये हाँ देखो। बाप रे नहीं प्रिंसी यहाँ आओ। तो दोस्तों ये रहा मेरा लुक, आप लोग थोड़ा सा ये भी देख लो। क्योंकि ना मैं उस समय तैयार हो रही थी, उस समय मैं कोई भी वीडियो नहीं ली थी। और ये रहे मेरे पापा। और ना पापा लोग को क्या है ना, इनको सबको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है ना, तो पापा कोई भी टी शर्ट नहीं पहने थे, तो इसलिए मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी, वही बातचीत होने लगी थी। वही मैं बताई थी कि मनीष एकदम जल्दीबाजी ये थे, जैसा कि बताए ना आप सबसे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थे। यहाँ तक कि ना मुझे तैयार होने में भी एकदम आफत मचा दिए थे। तो वही मैं बताई थी कि मनीष इतना ज़्यादा जल्दीबाजी थे। बस यहाँ पर मैं बैठ गई थी और मम्मी कर थी पानी पीने के लिए। लेकिन पता है कि उन्हें ना मुझे जैसे गाड़ी में पहले तो अब नहीं होता था, लेकिन अब ना पता नहीं क्यों यहाँ पे जैसे हल्का सा उल्टी जैसे लग रहा था। तो मैं कहीं पानी में नहीं पीऊँगी। उसके बाद फिर आके बैठ गई थी आगे वाले कमरे में। और ये रही मेरी छोटी बहन सोनू, बस ये भी बैठी थी। लेकिन ना इसका मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं वीडियो में आऊँ। मेरे से मना कर रही थी कि मुझे वीडियो में इस तरह से मत लेना, क्योंकि वो नाइटी पहनी हुई थी। तो कहीं मुझे वीडियो में बिल्कुल भी मत लेना। तो मैं कही चलो ठीक है, अब तुम आ ही गई हो सामने तो मैं ब्लर कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं निकालने लगी थी फिर प्रिंसी को पहनने के लिए कपड़ा। क्योंकि ना इस कपड़े में ना इसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगी थी। कहीं मम्मी मेरे लिए कपड़ा निकाल दो। तो वही बस मैं यहाँ पे इसका निकालने लगी थी कपड़ा। तो वहाँ पे ना सोनू भी इसके लिए ना प्लाजो लेके आई थी। तो बस वही बुलाने लगी थी, आओ मैं तुम्हें दिखाऊँ, तुम्हारे लिए प्लाजो लेके आई हूँ, जो कि डेली यूज का होता है प्लाजो। तो बस वही था। तो यहाँ पे बहुत सुंदर ले आई थी प्लाजो, मतलब इतना प्यारा लगा था। ये देखिए, और पीहू और प्रिंसी का ना दोनों सेम प्लाजो ले आई थी। तो ये देखिए पीहू भी पहन ली थी और प्रिंसी भी पहन ली थी। काफ़ी अच्छा कपड़ा था इसका, एकदम कंफर्टेबल कपड़ा था। तो बस वही ले आई थे। और यहाँ पे मैं भी अपना प्रिंसी को देने के बाद कपड़ा, उसके बाद चलूँगी मैं भी चेंज कर लूँगी। क्योंकि ना एक तो ये वाला ब्लाउज भी ना ये भी बहुत ज़्यादा ढीला है, तो मुझे थोड़ा सा कम जम रहा था। और ये देखिए मैं पीहू को देख, क्योंकि ना पीहू और पता है बहुत ही अच्छा डांस करती है, इतना अच्छा ये डांस करती है ना। इस समय पता नहीं कि ना थोड़ा शायद लंबाई की वजह से थोड़ी सी दुबली हो गई है। क्योंकि ना जब बच्चे लंबाई खींचते हैं तो दुबले भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे प्रिंसी को मैं कहीं बैठ के देखो तुम्हें अच्छे से कंफर्टेबल है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे सब्जी कट करने के लिए। क्योंकि जैसे कि मैं बताया ना कि मेरी मम्मी साबूदाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। तो प्रिंसी कही कि नानी अपने हाथ का साबूदाना बना के खिला दो। तो मम्मी कहें कि ठीक है आलू काट दो, तो मैं बना दे रही हूँ साबूदाना। तो यहाँ पर मैं और सोनू बैठ गए थे दोनों जन वही कट करने के लिए। लेकिन इतने में ही क्या हुआ कि मनीष का फ़ोन आ गया था। मनीष के किसी दोस्त के यहाँ रामायण का भंडारा था। तो फिर मनीष कहे कि खाना मत बनाना, मैं खाना लेके आ रहा हूँ। जैसे कि उसके दोस्त लोग ना ज़बरदस्ती, उनको पता था कि दीदी लोग आई हैं, तो दोस्त कहे कि नहीं दीदी लोग को भी खाना लेते थे। तो ये देखिए सोनू वही हंस रही थी कि भेज जब खाना है तो वही मैं कही कि जाने दो अब इसे मत बना। तो मैं मम्मी कहें कि अब क्या होगा बना के, क्योंकि मनीष कहे कि पनीर चावल कचौड़ी जो भी था बना भंडारा में, तो वो सब आ रहा था खाना। तो वही मैं कही थी इसे अच्छे से फ्रीज में रख दो, आलू में पानी डाल के और फ्रीज में रख दो, तो इससे आलू ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, सुबह बन जाएगा इसका नाश्ता। और यहाँ पे फिर सोनू ना बम्बई से हम लोग के लिए भी कुछ सामान ले आई थी। तो बस वही दिखाने लगी थी। और प्रिंसी से ना बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। तो ये देखिए मेरे लिए ना बहुत ही सुंदर सा ये पर्स लेके आई थी, जो कि बहुत ही, इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और ये पर्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे मम्मी के लिए
और ना यहाँ पे पीहू कही थी कि दीदी आप टेंशन मत लो, आपके लिए भी पर्स आया है। और ना मुझे केले का चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही सब सोनू ले आई थी, वही सब दिखा रही थी। और हम लोग के लिए ना, मेरे लिए और प्रिंसी के लिए जो स्पोर्ट बनियान होती है प्रिंसी के लिए, तो वो सब भी ले आई थी सोनू, क्योंकि ना बम्बई में वहाँ पे जहाँ पे सोनू रहती है ना, तो ये सब चीज़ ना काफ़ी अच्छे रेंज में मिल जाता है, तो वही सब ले आई थी। मेरे लिए पेटीकोट ले आई थी, मैं पेटीकोट मंगवाई थी क्योंकि मेरे पास पेटीकोट नहीं थे 2-4 साड़ी पर के, तो सोनू के हाथ में था। देखिए अब इस समय तो ब्लर कर दी हूँ, तो पेटीकोट 1 दर्जन पूरा ले आई थी मेरे लिए। ये देखिए पूरा 1 दर्जन ले आई थी कि मैं कही थी कि इसमें से कुछ मैं ले लूँगी और कुछ मम्मी तो जो लेंगी, मम्मी तो अपना पैसा दे देंगी, लेकिन मेरा जो भी सामान था ना, सोनू मेरे से नहीं भी कुछ है, तो मेरे से छोटी बहन, लेकिन सच पूछो ना मेरे लिए बहुत करती, इतना करती। और इसी की वजह से आज पता है आप लोग के पास कि मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, चाहे साड़ी समझो चाहे जो समझो, ये आते जाते ना ऐसे ले आते रहती है। तो अपने बच्चों के लिए भी कपड़ा ली थी, तो वही सब दिखा रही थी। और यहाँ पे जैसे कि बम्बई का जो चकली उकली होता है सब ले आई थी। और ना पर्स मुझे सच में इतना प्यार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सुंदर। मेरे से ना तो सोनू बताए, हाँ पेटीकोट का तो मेरे से बताई थी कि पेटीकोट ले ली हूँ, लेकिन पर्स का ना मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे लिए भी पर्स लेके आएगी। और कह रही थी एक और अपने लिए भी पर्स ली थी ब्लैक कलर का, तो कही अगर तुम्हें वो पसंद है तो वो ले लेना, नहीं तो ये ले लेना। और उसके बाद पीहू क्या कही कि मौसी मैं आपको डांस दिखाती हूँ, डांस बहुत ही अच्छा करती हूँ। तो ये देखिए मामा को पता चला है, मामा भी चावल बनाते हैं। और आप लोग देखें ना कितना प्यारा ये डांस करती। और ना अपने स्कूल में से काफ़ी प्राइज़ भी मिलते हैं डांस करने के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। पनीर था, चावल था, कचौड़ी थी, चटनी आई थी। और ये पनीर ना एकदम जैसे बहुत मसाले वाला भी नहीं बना था, एकदम जैसे घर का पनीर बनता उस तरीके से बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और आज मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि जहाँ जहाँ भी सोनू का वीडियो था ना, वहाँ मुझे ब्लर करना पड़ा था, क्योंकि उससे नहीं अच्छा कि वो नाइटी पहनी थी ना, कहीं मेरा इस तरीके से वीडियो मत डालना। तो उस देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, खुद मुझे भी नहीं पसंद है नाइटी पहन के। लेकिन उसके बाद बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी और उसके बाद मैं चलूँगी, लगा लूँगी थोड़ा सा बालों में तेल, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था। और हम लोग यहाँ पे ही सो रहे हैं, खटिया पे मैं और प्रिंसी हो जाएंगे और बेड पे सोनू और बाबू और पीहू हो जाएंगे, तीनों लोग हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। बाय बाय।